और ये जो पॉइंट है ये बड़ा अहम है। वो कह रहे हैं कि दुनिया ने ये मान लिया है, तस्लीम कर लिया है कि जम्मू और कश्मीर जो है ये डेवलपमेंट की तरफ चल पड़ा है और उस बोगी उस ये बैंडवैगन पे चल पड़ा है। और इसका एक बहुत पूरी दुनिया को एक सिग्नल जाता है कि इंडिया जो है वो एक ग्लोबल पावर में तस्लीम है। इसका मतलब क्या है व्यूअर्स, कि वो ये कह रहे हैं जो यूनियन बहुत बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे बनाएगा, ऐसा जैसा कि दुबई में मौजूद है, जिसमें इंडस्ट्रियल पार्क्स होंगे, जिसमें टावर्स होंगे। यानी अगर वो टावर्स बनाएंगे तो ज़ाहिर है उनका जो लेवल है बनाने का वो तो आप जानते ही हैं, बुर्ज अल अरब, बुर्ज खलीफा और इस तरह के। इसके अलावा बहुत कुछ होता है और दोनों देश आपस में गले में हाथ डाल करके घूमते हैं, लेकिन यूएई ने एक झटका दिया पाकिस्तान को, और बड़ा झटका दिया। झटका ये कि यूएई ने इंडियन साइड ऑफ कश्मीर में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट प्लान दिया, इन्वेस्टमेंट का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया सीधे जम्मू कश्मीर सरकार। जय हिंद दोस्तों, इसके स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय सरकार ने जब से जम्मू और कश्मीर में 370 हटाया है, तब से पाकिस्तानियों का कुछ ज़्यादा ही रोना रो रहे हैं। लेकिन पीएम इमरान खान को जो कहते हैं कि सारी मुस्लिम कंट्री उनके साथ खड़ी है, वैसे तो कोई भी मुस्लिम कंट्री उनके साथ खड़ी नहीं। लेकिन दुबई ने जब से जम्मू और कश्मीर में हॉस्पिटल, पार्क, बिल्डिंग और बहुत सारी चीज़ें बनवाने का फैसला किया है, तब से पाकिस्तानियों के होश उड़ गए हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आइए देखते हैं वीडियो। लेकिन दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत। और जम्मू और कश्मीर में, दुबई जम्मू एंड कश्मीर में बहुत बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे बनाएगा, ऐसा जैसा कि दुबई में मौजूद है, जिसमें इंडस्ट्रियल पार्क्स होंगे, जिसमें टावर्स होंगे। यानी अगर वो टावर्स बनाएंगे तो ज़ाहिर है उनका जो लेवल है बनाने का वो तो आप जानते ही हैं, बुर्ज अल अरब, बुर्ज खलीफा और इस तरह के। इसके अलावा वहाँ पर पार्क्स बनेंगे, बिल्डिंग्स बनेंगी और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा जो उसको जम्मू एंड कश्मीर को एक दूसरा दुबई बना कर रख देगा। तो ये बहुत बड़ा एक कॉन्ट्रैक्ट है, मैं ये समझती हूँ। उसकी वजह ये है कि देखिए, ये भारतीय हुकूमत की तरफ से एक बहुत बड़ा एक तुर्क का पत्ता है, एक ऐसा कि जिसमें इंडिया अगर ये कर लेगा, फ़र्ज़ कीजिए अगर ये हो जाता है, तो फिर कश्मीर वहाँ का बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगा और ज़ाहिर है कि उस सूरत हाल में वहाँ पर रोज़गार निकलेगा, वहाँ पर फिर कोई किस तरीके से वहाँ पे उंगली उठा सकेगा। और क्या उस वक्त वहाँ के कश्मीरी, जिनके बारे में ये कहा जाता है, जो कि पाकिस्तान की तरफ से एक ही है कि वहाँ के जो कश्मीरी हैं वो प्रोटेस्ट करते हैं, वो धरने देते हैं, वो खैर उनको तो भी इजाज़त नहीं है। और इसके अलावा जो कुछ भी होता है उनके साथ, उनके खिलाफ जो है पैलेट गन से उनको मारा जाता है और ये किया जाता है, क्योंकि वो जो है वो अपनी जो है वो अलहदा वो चाहते हैं, ये सब कुछ। तो इस सूरत हाल के बाद क्या वहाँ के कश्मीरी तब भी ऐसा करेंगे, या वो उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ये होगी कि ये तो खुशहाली की रेल पेल हो गई और अब हमें क्या ज़रूरत है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान से सवाल मेरा ये होगा कि इतने बड़े एक कदम के बाद, इतने बड़े स्टेप के बाद, इतनी बड़ी खबर आने के बाद सब चुपचाप बैठे हैं, लेटे हैं, बल्कि लेट गए हैं। कश्मीर के ऊपर सबका खून खौलता था और सब उठ के कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर हमारा है। और फिर ये कि भारतीय हुकूमत, मोदी और इन सब के ख़िलाफ़ जो है वो खूब नारेबाजी और वगैरह, बहुत अच्छी बात। वो अब मेरा सवाल ये होगा कि वो जो फ्राइडे को कितनी आधे घंटे के लिए खड़े होने का जो एक वो था, तो क्या अब एक टांग पे खड़े होकर करना है आपने वो, तो अब क्या करना है? या फिर अब आप कहेंगे कि नहीं, अब फ्राइडे के अलावा संडे को भी हम खड़े हुआ करेंगे इस एहतजाज में कि वहाँ पर अब दुबई जा रहा है और वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप कर रहा है। और क्या किसी ने नहीं सुनी खबर, किसी में इतना नहीं है, सबके सब अंदरूनी मामलात, यानी ये कि धरने, ये सब इसमें इस तरीके से मशगूल हैं कि शेख रशीद साहब से लेकर और शाह महमूद कुरैशी तक और किसी और के पास कुछ कहने को बचा ही नहीं है। खबर है आज की वो तो ये है कि यूएई और जो कश्मीर की भारत की सरकार है उसके दरमियान एक मुआहदा हुआ है और उस मुआहदे में जो यूएई है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा कश्मीर के अंदर। ये एक बहुत बड़ी खबर है अगर इसको देखा जाए, क्योंकि जो एक एमओयू साइन हुआ है बेसिकली यूनियन टेरिटरी ऑफ जे एंड के, जम्मू एंड कश्मीर और गवर्नमेंट ऑफ दुबई के जी रियल स्टेट प्रोजेक्ट्स, डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल पार्क्स और
हॉस्पिटल्स जो हैं वो डेवलप किए जाएंगे। और इसमें ये बेसिकली कहा जा रहा है कि ये 18 अक्टूबर यानी कि अभी ये मुआहदा हुआ है कल ही, और इसमें जो जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने ये साइन किया है विद द गवर्नमेंट ऑफ दुबई। और इसमें किसी कंपनी का नाम नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ दुबई, ठीक है जी, फॉर द रियल स्टेट डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल पार्क्स और इस तरह की चीजों में। अब यहाँ पे देखना है कि ये जो इंडिया के यूनियन मिनिस्टर हैं कॉमर्स के गोयल साहब, उन्होंने कहा जनाब के ये जो एमओयू है हमने इंडियन गवर्नमेंट ऑफ दुबई से साइन किया है, और ये जो पॉइंट है ये बड़ा अहम है। वो कह रहे हैं कि दुनिया ने ये मान लिया है, तस्लीम कर लिया है कि जम्मू और कश्मीर जो है ये डेवलपमेंट की तरफ चल पड़ा है, और उस बोगी उस ये बैंडवैगन पे चल पड़ा है, और इसका एक बहुत पूरी दुनिया को एक सिग्नल जाता है कि इंडिया जो है वो एक ग्लोबल पावर में तस्लीम है। इसका मतलब क्या है व्यूअर्स, कि वो ये कह रहे हैं, जो यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स इंडिया के कह रहे हैं कि गोयल साहब कि दुनिया ने इंडिया को मान लिया है, और ये मानने से मुराद ये है, ये उनका जिसे वो कहते हैं ना रीडिंग बिटवीन दी लाइंस वाली बात है। वो कह रहे हैं कि कश्मीर कॉज खत्म हो चुका है, हमारा ग्लोबल स्टैंडर्ड इतना ज्यादा है, दुनिया ने हमें मान लिया है, और वो दुनिया यहाँ पे पैसा लगाने आ गई है। इंडिया ट्रांसफॉर्म कर रहा है, इंडिया ग्लोबल पावर में चला गया, और यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर की जो एक बड़ा सिग्निफिकेंट रोल है। सो वो कहते हैं कि हम तो क्योंकि हमारा ग्लोबल स्टैंडर्ड डेवलप हो चुका है, ट्रांसफॉर्म हो चुका है, तो हमें दुनिया मान रही है, और अब यूएई पैसा लगाएगा। अब यहाँ पे स्टोरी शुरू होती है, स्टोरी बेसिकली शुरू इस बात पे होती है। देखिए, और वैसे भी इंडिया जो है एक रिसेंटली नरेंद्र मोदी ने भी कहते हैं कि 28,000 करोड़ का जो है एक पैकेज, इंडस्ट्रियल पैकेज दिया कश्मीर को, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स है, और ये वो कर रहे हैं कि उनको ये है कि हम कश्मीर को डेवलप करें, डेवलपमेंट दें, वहां पे इंडस्ट्री दें, वहां पे चीजों को ग्रो करें, ताकि वो जो एक स्ट्रगल थी कश्मीरी दुनिया, उससे कश्मीरी वहां से निकले और कारोबार की तरफ आए। बहुत कुछ होता है और दोनों देश आपस में गले में हाथ डाल करके घूमते हैं, लेकिन यूएई ने एक झटका दिया पाकिस्तान को, और बड़ा झटका दिया। झटका ये कि यूएई ने इंडियन साइड ऑफ कश्मीर में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट प्लान दिया, इन्वेस्टमेंट का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया सीधे जम्मू कश्मीर सरकार से। और जम्मू कश्मीर सरकार से जो साइन हुआ है उसमें यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर लिखा था, तो इसका मतलब यूएई ने मान लिया कि 370 हटाना सही था, और साथ में वो एक यूनियन टेरिटरी है और इंडिया का पार्ट है। इनफैक्ट पहले भी यूएई का यही स्टैंड था, कोई नई बात नहीं है, लेकिन पहली बार कागज़ों पे आया ये। हम आपको बताएंगे कि क्या है पूरे गल्फ का और मुस्लिम कंट्रीज़ का स्टैंड, साथ में कितने कंट्रीज साथ हैं पाकिस्तान के इस कश्मीर इशू पे। उससे पहले थोड़ा सा एक हल्का सा ले चलें कि ये कॉन्ट्रैक्ट है क्या। ये कॉन्ट्रैक्ट है गवर्नमेंट ऑफ यूएई और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बीच में, और इसके अनुसार 28,400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगा यूएई वहाँ पर, जिसमें वो आईटी पार्क्स बनाएगा, इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाएगा, मल्टीपर्पज़ टावर्स बनाएगा, लॉजिस्टिकल सेंटर्स और मेडिकल कॉलेजेस, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, ये सब बनाएगा। इंडिया के लिए एक खबर ये कि अब फॉरेन के कंट्रीज़, इनफैक्ट गल्फ कंट्रीज़ और मुस्लिम कंट्रीज़ इंडियन साइड ऑफ कश्मीर में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, और इस इन्वेस्टमेंट से एक तो क्लियर होता है कि इंडियन साइड प्रोग्रेसिव साइड है, क्योंकि कश्मीर, पाकिस्तानी साइड ऑफ कश्मीर में तो कोई नहीं, सिर्फ चाइना ही इन्वेस्टमेंट कर रहा है और कोई नहीं कर रहा। तो गल्फ किस एंगल से लेता है इंडियन साइड ऑफ कश्मीर को, वो स्टैंड। और यूएई अगर वहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो मान रहा है कि ये इंडिया का पार्ट है कश्मीर, क्योंकि कश्मीर को दो अलग अलग तो कोई नहीं मानता। देखिए, इसमें समझने वाली बात है, इन्वेस्टमेंट्स कश्मीर में आ रहे हैं, कश्मीर को ये कोई नहीं बोलता कि दो अलग अलग पार्ट्स हैं, वो दो अलग अलग एरियाज़ हैं। सब कश्मीर को एक मानते हैं कि कश्मीर एक है, किसी एक का इलीगल पोजीशन है, ऐसा डिस्प्यूटेड रीजन बोलते हैं। तो इसने ये तो साफ क्लियर कर दिया कि नहीं, कश्मीर इंडिया का है। इससे पहले भी जब 370 हटाई गई थी तो तब भी यूएई ने बोला था कि ये इंडिया का इंटरनल मैटर है, हम इसमें नहीं बोलेंगे, और इनफैक्ट तभी इन्होंने 370